अगहन मास महत्व जाने, क्या करें क्या नहीं। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा के बाद अगहन मास यानी मार्गशीर्ष मास आरंभ हो जाता है, जिसे अगहन, मंगशिर और मगसर के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू कैलेंडर के मुताबिक 9वें माह को मार्गशीर्ष माह कहा जाता है। ये सभी महीनों में से सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। इस महीने में भगवान कृष्ण की विधिवत पूजा करना शुभ माना जाता है। इसके अलावा इस महीने में नदी स्नान के साथ दीपदान करने से विशेष फलों की प्राप्ति होती है। हिंदू धर्म में मार्गशीर्ष माह का विशेष महत्व है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने इस माह का सबसे श्रेष्ठ बताया है। शास्त्रों में कहा गया है कि मासोनम मार्गशीर्षोहम, यानी मार्गशीर्ष के समान कोई दूसरा शुभ महीना है। इसके अलावा अगहन मास के ही सतयुग का आरंभ हुआ था। इसी के कारण इस माह श्री कृष्ण के साथ साथ अन्य देवी देवता की पूजा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। जाने अगहन का महीना कब से कब तक है, इसके साथ ही धार्मिक महत्व और जाने क्या करें और क्या नहीं। अगहन महीना 2024 कब से कब तक है। हिंदू पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष माह 16 नवंबर से आरंभ हो रहा है, जो 15 दिसंबर को मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन समाप्त होगा। नंबर 1, अगहन मास को मार्गशीर्ष कहने के पीछे भी कई तर्क हैं। भगवान श्री कृष्ण की पूजा अनेक स्वरूपों में व अनेक नामों से की जाती है। इन्हीं स्वरूपों में से एक मार्गशीर्ष भी श्री कृष्ण का रूप है। नंबर 2, सतयुग में देवों ने मार्गशीर्ष मास की प्रथम तिथि को ही वर्ष प्रारंभ किया। नंबर 3, मार्गशीर्ष शुक्ल 12 को उपवास प्रारंभ कर प्रति मास की द्वादशी को उपवास करते हुए कार्तिक की द्वादशी को पूरा करना चाहिए। प्रति द्वादशी को भगवान विष्णु के केशव से दामोदर तक 12 नामों में से एक मास तक उनका पूजन करना चाहिए। इससे पूजक जाति स्मरण पूर्वक जन्म की घटनाओं को स्मरण रखने वाला हो जाता है तथा उस लोक को पहुंच जाता है जहां फिर से संसार में लौटने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। नंबर 4, मार्गशीर्ष की पूर्णिमा को चंद्रमा की अवश्य ही पूजा की जानी चाहिए, क्योंकि इसी दिन चंद्रमा को सुधा से सिंचित किया गया था। इस दिन माता, बहन, पुत्री और परिवार की अन्य स्त्रियों को एक जोड़ा वस्त्र प्रदान कर सम्मानित करना चाहिए। इस मास में नृत्य, गीत आदि का आयोजन कर उत्सव भी किया जाना चाहिए। नंबर 5, मार्गशीर्ष की पूर्णिमा को ही दत्तात्रेय जयंती मनाई जाती है। नंबर 6, मार्गशीर्ष का मास में इन 30 पावन पाठ की बहुत महिमा है। नंबर 1, विष्णु सहस्त्र नाम। नंबर 2, भगवत गीता और गजेंद्र मोक्ष। इन्हें दिन में 2 से 3 बार अवश्य पढ़ना चाहिए। नंबर 7, इस मास में श्रीमद् भगवत ग्रंथ को देखने भर की विशेष महिमा है। स्कंद पुराण में लिखा है, घर में अगर भगवत हो तो अगहन मास में दिन में 1 बार उसको प्रणाम करना जरूरी होता है। नंबर 8, इस मास में अपने गुरु को, इष्ट को ओम दामोदराय नमः कहते हुए प्रणाम करें। जीवन के अवरोध समाप्त होते हैं। नंबर 9, इस माह में शंख में तीर्थ का पानी भरें और घर में जो पूजा का स्थान है उसमें भगवान के ऊपर से शंख मंत्र बोलते हुए घुमाएं। बाद में यह जल घर की दीवारों पर छींटें। इससे घर में शुद्धि बढ़ती है, शांति आती है, कलेश दूर होते हैं। नंबर 10, इसी मास में कश्यप ऋषि ने सुंदर कश्मीर प्रदेश की रचना की। इसी मास में महोत्सवों का आयोजन होना चाहिए, यह अत्यंत शुभ होता है। नंबर 11, दिनों मौसम में बदलाव हो जाता है और शीतल
लहर आरंभ हो जाती है। अतः इस माह के गर्म कपड़े, कंबल, मौसमी फल, शैया भोजन और अन्नदान का विशेष महत्व होता है। नंबर 12, इस माह में पूजा संबंधी सामग्री जैसे आसन, तुलसी की माला, चंदन, पूजा की प्रतिमा, मोरपंख, जल, कलश, अचमनी, पीतांबर, दीपक आदि का दान करना अति शुभ माना जाता है। नंबर 13, इस माह भगवान श्री कृष्ण का माह होने के कारण उनका पूजन अर्चना करना अति लाभकारी है तथा यह माह संकटों से मुक्त देने वाला माना गया है, क्योंकि स्वयं श्री कृष्ण जी ने मार्गशीर्ष माह को अपना स्वरूप बताया है। नंबर 14, इस माह का संबंध मृगशिरा नक्षत्र से होने के कारण इस माह नक्षत्र के अनुसार पूजन पाठ करने से जीवन में शुभता आती है। नंबर 15, अगहन माह में भगवान श्री कृष्ण की पूजा अनेक स्वरूपों और कई नामों से की जाती है। यह माह में श्रद्धा, भक्ति और पुण्य का महीना माना जाता है। अतः इस माह शुभ कर्म या पुण्य कर्मों का संचय करके समस्त सुखों की प्राप्ति की जा सकती है। नंबर 16, इस माह अथवा मार्गशीर्ष माह के गुरुवार के दिन अगर महिलाएं हर घर के मुख्य द्वार से लेकर आंगन तक तथा पूजा स्थल तक चावल आटे के घोल से आकर्षक अल्पनाएं बनाती हैं तो देवी लक्ष्मी उन्हें अपार संपत्ति का वरदान देती हैं। नंबर 17, मार्गशीर्ष माह में प्रतिदिन ओम दामोदराय नमः मंत्र का जाप करने मात्र से मनुष्य के सभी प्रकार के कष्ट दूर होकर समस्याओं से मुक्ति मिल जाती है। नंबर 18, अगहन महीने में आने वाले गुरुवार को अगर सुहागिन महिलाएं बुधवार की रात घर की सफाई के बाद पूरे मनोभाव से देवी लक्ष्मी की उपासना करें तो घर में धन लक्ष्मी देवी स्थायी निवास करती हैं। नंबर 19, भगवान कृष्ण ने मार्गशीर्ष मास का महत्व अपने गोपियों को बतलाया था तथा कहा था कि इस माह यमुना स्नान से मैं सहज ही सभी को प्राप्त हो जाऊंगा। अतः इस पूरे माह में नदी स्नान का विशेष महत्व शास्त्रों में बताया गया है। नंबर 20, मार्गशीर्ष मास में नदी स्नान के समय तुलसी के जल से मिट्टी लेकर और तुलसी के पत्तों से युक्त स्नान करने की मान्यता है। नंबर 21, अगहन महीने को मांगलिक कार्य और शादी के हिसाब से काफ़ी शुभ माना जाता है। ऐसे में इस माह में ढेर सारे विवाह होते हैं। कार्तिक माह के बाद आने वाले महीने को ही अगहन माह कहा जाता है। इस महीने को मार्गशीर्ष भी कहते हैं। दरअसल इस महीने का संबंध मृगशिरा नक्षत्र से है। इसी महीने की पूर्णिमा मृगशिरा नक्षत्र से युक्त होती है। इसी कारण इसे मार्गशीर्ष मास भी कहा जाता है। इस महीने में भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना करने के अलावा चंद्रमा दोष से छुटकारा पाने के लिए विशेष पूजा की जा सकती है। शंख की पूजा करना बहुत शुभ माना जाता है क्योंकि इसमें माँ लक्ष्मी का वास होता है और भगवान विष्णु इसे धारण करते हैं। इस मास में तीर्थ स्थान में जाकर स्नान करने से भी बहुत शुभ फल मिलते हैं। इस माह में हर दिन को कृष्णाय ओम नमः मंत्र का जाप 108 बार करना शुभ माना जाता है। उम्मीद है आप सभी को वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ये तमाम जानकारी जनरुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष शास्त्र के धर्म के उपाय को अपनी आस्था और विश्वास से आजमा